बंगाल में अभी खेल बाकी है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ बेईमानी की है, हमारा मैंडेट चुराया है। सोचिए इसका क्या मतलब है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि आप जो है 12 बजे से 6 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा दीजिए। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। 17C जो फॉर्म है वो मिसमैच हुए हैं, जो हमें दिया गया था और जो ईवीएम से मिलाया गया वो मिसमैच कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईवीएम की बैटरी 80-90% कैसे हो सकती है। तो सोचिए, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अब क्या होगा, वो राज्यपाल नहीं जाएंगी, राजभवन नहीं जाएंगी, क्या उनको जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जाएगा या फिर ममता बनर्जी के पास कोई ऐसा हथियार है कि वो फिर से चुनाव करवाएंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बंगाल से तस्वीरें आ रही है, सोचिए अभी सिर्फ नतीजे आए हैं, अभी भाजपा की सरकार नहीं बनी है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो बहुत ही भयानक है। अभी तक 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जिसमें 2 टीएमसी के और 2 बीजेपी के कार्यकर्ता के मरने की खबर आ रही है। तो सोचिए, तो क्या यही बंगाल भाजपा का बंगाल है? इसी परिवर्तन की बात चल रही थी। और क्या टीएमसी पर जो आरोप लगते थे कि वहां पर टीएमसी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, तो क्या बीजेपी भी उन्हीं से सीखकर वही गुंडागर्दी करेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है जो आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और सोचिए, तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम किससे बात करें, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से हराया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी विधानसभा में 1,40,000 वोट थे, जिसमें से मैं जेल गया, जेल से आने के बाद वहां पर 1,06,000 वोट बचते हैं। तो जब आपके वोट ही काट दिए जा रहे हैं तो फिर आप चुनाव, मतलब जब जो ग्राउंड है, जो बैटल है, जो लड़ाई है, लड़ाई बराबरी में होती है। यहां तो पहले ही आपकी लाइन काट दी जा रही है, तो फिर आप कैसे लड़ेंगे? केजरीवाल कह रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि किससे बात करें, कहां शिकायत करें। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से कोई राहत नहीं मिलती है। चुनाव आयोग वो एक तरफा जो है इलेक्शन करवाता है। तो लगातार चुनाव आयोग पर और उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो एक एक करके हम आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और ना ही राज्य भवन जाऊंगी। तो अब क्या होगा? क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी? क्या चुनाव फिर से होंगे या फिर ममता बनर्जी को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि हम जो है रियल में हम जीते हुए हैं, लेकिन इन्होंने वोट चोरी करके चुनाव आयोग के साथ मिलकर हमें हराने का काम किया है। अगर ये जनता का मैंडेट है तो मैं इसको सराखों पर रखूंगी। यही बात जो है अभिषेक बनर्जी ने कही कि अगर जनता का मैंडेट ये है और जनता भाजपा को चाहती है तो हमें चाहे 2 सीट आए, हमें कबूल है। लेकिन सवाल खड़ा होता है जिस तरीके से चुनाव कराया गया, कई लाख वहां पर सीएपीएफ के जवान को ले जाया गया, 400 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। और टीएमसी ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे लोगों को चुनाव से एन वक्त पहले गिरफ्तार किया गया, रेड मारी गई और तमाम तरह की एजेंसियां वहां पर पहुंचा दी गई। उसके अलावा हमने एसआईआर में 90 लाख वोट काट दिए चुनाव आयोग ने। हम अदालत गए तो अदालत से 30 लाख वोटों को ऐड किया गया। अदालत से हमें कोई राहत नहीं मिली। जो 27 लाख जो ट्रिब्यूनल में गए थे, अदालत ने कह दिया कि भाई अभी वोट डालना जरूरी है, कि आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये सारे सवाल जो है ममता बनर्जी पूछ रही है और इसका जवाब कौन देगा? कोई रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और ना ही राज्य भवन जाऊंगी। वहीं बीजेपी के नेता घोष, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जो है, जब जनता ने उनको निकाल दिया है, हरा दिया है, तो वो उनके बाप की बबूती नहीं है। ये कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं है। सोचिए, यही बीजेपी गुजरात में, मध्य प्रदेश में कई सालों से जमकर बैठी हुई है। वहां पर ना एंटी इनकम्बेंसी होती है, वहां पर महंगाई भी नहीं है, वहां पर मुद्दे ही नहीं है। मतलब गुजरात मॉडल के नाम पे तो चुनाव लड़ गए और 2014 में बीजेपी केंद्र में आ गई। तो ऐसा क्या गुजरात मॉडल है और गुजरात में क्या ऐसी स्थिति है? दरअसल ये वही गुजरात मॉडल है जो आज देश भर में लागू
हो गया है। पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र कब्जे में करो और फिर अपने इशारे पर पूरे लोकतंत्र को हाईजैक करो, ये आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। तो सोचिए वहीं तो अब क्या होगा, असल में अब सवाल वही है कि अब क्या होगा, ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि मुख्य जो बंगाल के चुनाव अधिकारी थे उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम था चुनाव कराना, हमने चुनाव कराया और 293 वोट का जो रिजल्ट था वो हमने ले जाकर दे दिया है राज्य भवन में राज्यपाल को। अब वो ममता बनर्जी जाने, राज्यपाल जाने और राष्ट्रपति जाने कि वो इस्तीफा देती है या नहीं देती है, वो उनकी अपनी अटक है, हम इस पर कोई बयान नहीं देंगे, ये चुनाव आयोग ने बयान दिया है। तो सोचिए, तो ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रही है कि मैं अब सड़कों पर उतरूंगी और अब मैं आजाद पंछी हूं, तो लग रहा है कि वो एक बड़ी तैयारी में है और आने वाले दिनों में अभी और ड्रामा चलेगा। अभी कहा जा रहा है कि 7 से 8 तारीख को जो है वहां शपथ ग्रहण होना है, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे क्या होता है। लेकिन ममता बनर्जी अब जो है वो साफ कह रही है कि अब तो मैं आजाद हो चुकी हूं और इंडिया गठबंधन के साथियों का मुझे फोन भी आ रहा है और मैं फुल तरीके से एक्टिव हो जाऊंगी। तो क्या ममता बनर्जी का अब टारगेट होगा केंद्र में मोदी सरकार को गिराना, क्योंकि जिस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 84 से मैं चुनाव लड़ रही हूं लेकिन मैंने आज तक ऐसा चुनाव नहीं देखा, आज तक इस तरीके की धांधली नहीं देखी। तो ममता बनर्जी को बात कहीं ना कहीं उनको दिल पे लगी है और इसीलिए वो अब अपनी अगली प्लानिंग को लेकर तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि 2027 में पंजाब से मोदी सरकार की जो है उल्टी गिनती शुरू होगी और केंद्र में 27 में मोदी सरकार गिर जाएगी। अब देखते हैं विपक्ष जो है, देखिए जब नीतीश कुमार 2024 में इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था तो नीतीश कुमार ने उसी वक्त गठबंधन को मजबूत करने की पहल की थी, लेकिन यही दोनों थे केजरीवाल और ममता बनर्जी जिन्होंने उनको कन्वेनर मानने से इनकार कर दिया था। वहीं से मामला बिगड़ा, वो बेंगलुरु की मीटिंग में से फिर वापस हुए और दिल्ली आए, दिल्ली आके उन्होंने डायरेक्ट इंडिया गठबंधन में अपने आप को शामिल कर लिया। सोचिए अगर 2024 में केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों अगर ये नहीं अड़ते तो इंडिया गठबंधन आज 2024 का जो चुनाव था उसके नतीजे कुछ और होते और आज ममता बनर्जी कलकत्ता में ना हारती, बंगाल में ना हारती और केजरीवाल दिल्ली में ना हारते। लेकिन जब तक देखिए, जब तक ठोकर नहीं लगती अकल नहीं आती। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, अब लग रहा है कि जैसे पूरा विपक्ष एक होकर अब मोदी सरकार के खिलाफ कुछ करता हुआ दिखाई देगा। अगर अभी भी इन्होंने अपने पर्सनल हितों के लिए ये बात कही या अपने पर्सनल हितों को आगे रखा, पार्टी को आगे रखा, तो फिर बीजेपी से, एनडीए से लड़ने वाला कोई बचा नहीं है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि आप टीएमसी की हार पर, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि टीएमसी की हार पर आप खुश मत होइए। ये दरअसल किसी राजनीतिक पार्टी या सियासत के लिए नहीं है, ये देश का सवाल है, ये भारत का सवाल है। जिस तरीके से आज भारत को गर्त में डुबोया जा रहा है। और वहीं देखिए दूसरी तरफ बात करते हैं बंगाल में हिंसा की और मुसलमानों के साथ क्या होगा। ये देखिए तस्वीरें, ये न्यू मार्केट कोलकाता में बुलडोजर लेकर लोग पहुंच गए। टीएमसी के दफ्तर को जो है बुलडोजर से गिराने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए कैसे जो है टीएमसी के दफ्तरों में को फूका जा रहा है, आग लगा दी जा रही है। वहीं ममता बनर्जी एक महिला नारी वंदना की बात करती है मोदी सरकार। चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली में जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे उसी वक्त उन्होंने अपने भाषण में कहा कि महिलाओं का अपमान करने के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को महिलाएं माफ नहीं करेंगी। तो 2027 की जो है महिला आरक्षण बिल जो रुक गया था उसको लेकर अभी से निशाना साध दिया। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी को किस तरीके से उनकी झांकी निकाली जा रही है, परेड निकाली जा रही है, वो सबसे खतरनाक है और भयावह। सोचिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर का बयान आया है कि यहां पर किसी भी तरीके के बुलडोजर को परमिशन नहीं दी जाएगी, ऐसे किसी भी सेलिब्रेशन को मनाही है। अरे आप अब मनाही कर रहे हैं, वहां पूरा कांड हो गया। 3 दिन से लगातार हिंसा हो रही है। अब जाकर जो है चुनाव आयोग और पुलिस, कलकत्ता पुलिस जागी है, कह रही है कि यहां पर जितने भी लोगों ने हिंसा की है उन पर कार्रवाई करेंगे। जबकि
गृह मंत्री ने कहा था कि 6 महीने तक हम कलकत्ता में रहेंगे, जो अर्धसैनिक बल है, चाहे नतीजे कुछ भी हो। तो कलकत्ता में रहेंगे, सिर्फ वहां पर मछली भात खाएंगे, या फिर वहां जनता की सिक्योरिटी के लिए भी लगे रहेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हिंसा जो हो रही है ये किसके इशारे पर हो रही है। अभी तक 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जिसमें 2 टीएमसी और 2 बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो किसके इशारे पर और किसने इनको खुली छूट दे रखी है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब अपोजिशन क्या करेगी, और ममता बनर्जी बंगाल में इस्तीफा नहीं देगी तो क्या करेगी, क्या वो सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने साफ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अब आजाद पंछी हूं और अब मैं सड़कों पर उतरूंगी। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लगातार चुनाव आयोग से सबूत मांग रहे हैं कि जो वोटिंग के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज है वो सार्वजनिक कीजिए, और हमें जो 7C फॉर्म दिया गया था वो ईवीएम से मैच ही नहीं कर रहा था, और हमारे कार्यकर्ताओं को, बूथ एजेंटों को मारा गया। तो चुनाव आयोग को भी चाहिए कि कम से कम वो सीसीटीवी फुटेज तो दे ही सकता है। अभी तो 45 दिन भी नहीं हुए हैं, और ये अगर ऐसा वो करता है फिर तमाम जो विपक्ष के नेता है उनके जो सवाल है उन पर भी विराम लगेगा और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। तो चुनाव आयोग को ये काम कम से कम कर देना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, बंगाल में क्या ममता बनर्जी अड़ जाएंगी और फिर से चुनाव करवाकर ये दम लेंगी? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, और हकीकत में जो नतीजे हैं आप उनसे कितना सहमत है ये भी हमें बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।